उधर रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट कर दिया है सोशल मीडिया पर और लिखा है पोस्ट करते हुए, विरासत खत्म करने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं, नए बने अपने ही षड्यंत्रकारी ही काफी हैं। रोहिणी आचार्य ने आगे लिखा, अहंकार का पर्दा विवेक खत्म करता है। रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी हैं, इसके पहले भी आपने देखा काफी ज्यादा सुर्खियों में रही, परिवार को लेकर भी काफी विवाद हुआ। उन्होंने काफी इसके पहले इमोशनल पोस्ट भी किए थे कि किसी लड़की का मायका छूटना क्या दर्द होता है वो किसी लड़की से पूछे। इस तरीके से वो अपना दर्द छलकाती हुई नजर आई थी अपने पोस्ट के जरिए, लेकिन एक बार फिर यहां पर उनका दर्द बाहर आया इस पोस्ट के जरिए। और ये जो पोस्ट रोहिणी आचार्य ने किया है, आपको याद होगा तेज प्रताप यादव जब अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है, पार्टी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद रोहिणी आचार्य के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और उन्होंने तेजस्वी यादव के सबसे करीबी का नाम उसमें लिया था। इसके पहले भी जब पोस्ट किया था और बार बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मुझे मेरा मायका छोड़ना पड़ रहा है, मैं बहुत दर्द में हूं, मैं बहुत दुखी, उसका जिक्र वो किया करते थे। अब एक बार फिर पोस्ट किया है। सर्वेश इस बीच जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। आज सर्वेश, हमने देखा था रोहिणी आचार्य ने पहले भी पोस्ट किए थे कुछ इसी तरह से इमोशनल, उसमें अपने मायके का जिक्र वो करती हैं, कहती हैं कि किसी लड़की का मायके छूटने का दर्द क्या होता है वो कोई मुझसे पूछे। अब एक बार फिर वो पोस्ट करती हैं और फिर अपना दर्द बयां करती हुई नजर आ रही हैं। जी देखिए, रोहिणी आचार्य लगातार जो है पार्टी को लेकर और परिवार को लेकर इस तरह के लगातार भावनात्मक पोस्ट करती रही हैं और एक बार फिर उन्होंने एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से परिवार पर जो मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में, जिस तरीके से कोर्ट का जो वर्डिक्ट रहा उसके बाद उनका ये पोस्ट आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बाहरी लोगों से ज्यादा खतरनाक अपने होते हैं और अपने जब ठगते हैं, अपने जब छल करते हैं तो उसका खामियाजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो तरह से कहा जाए तो इस पोस्ट के जरिए उन्होंने दर्द भी जाहिर किया है कि परिवार के साथ जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर वो कहीं ना कहीं आहत है और जो परिवार में जो लोग शामिल हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव के साथ के लोग हैं जिन पे लगातार सवाल उठते रहे हैं, उन लोगों की तरफ भी उनका इशारा है कि अगर परिवार के ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है तो उसके लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जिम्मेदार है, बल्कि अपने ही लोग जिम्मेदार है। क्योंकि इसके पहले भी जब उन्होंने पोस्ट किए थे सर्वेश, तब भी वो तेजस्वी यादव हो या उनके जो करीबी हो उनका जिक्र वो करते थे। तो क्या अब इसके बाद अब फिर से एक बार राजनीति गर्म होने वाली है बिहार की? निश्चित तौर पर देखिए, रोहिणी आचार्य जब भी कोई पोस्ट करती हैं तो बिहार में बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है। हालांकि आरजेडी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाता है और ना ही इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया आती है, लेकिन जो बाकी दल हैं वो इस मौके की ताक में रहते हैं कि रोहिणी आचार्य कब लालू परिवार के ऊपर हमला बोलती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ अनदेखी की गई, जिस तरीके से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया परिवार से, तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी हमला बोलती रही है लालू परिवार के ऊपर और आरजेडी के ऊपर। ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।